अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। ईडी लगातार अरविंद केजरीवाल से पूछताछ के लिए 5 समन जारी कर चुके हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल हर बार कोई ना कोई बहाना बनाकर ईडी के समन को इग्नोर करते हैं, जिसके खिलाफ ईडी राउस एवेन्यू कोर्ट जा चुकी है। राउस एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है। आज शाम 4 बजे अरविंद केजरीवाल पर फैसला आएगा। आज शाम 4 बजे तय हो जाएगा कि अरविंद केजरीवाल कोर्ट के फैसले के बाद अब ईडी के सामने पेश होंगे, क्योंकि ईडी ने यही शिकायत की कि शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करना जरूरी है। फिलहाल अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। 100 दिन के अंदर ईडी ने अरविंद केजरीवाल को 5 बार समन भेजा, लेकिन वो एक बार भी जांच एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए। उल्टा ये कहते हुए नजर आए कि समन ही गैर कानूनी है, इसीलिए हम ईडी के सामने पेश नहीं होंगे और अब इसका फैसला आज कोर्ट के जरिए होने वाला है। केजरीवाल ने कोर्ट में अपना वकील तो नहीं भेजा, लेकिन अपनी सरकार की मंत्री आतिशी से प्रेस कॉन्फ्रेंस कराकर एक बार फिर ईडी पर हमला जरूर करवा दिया। आतिशी ने कहा कि ईडी की कल हुई रेड पर उन्होंने सवाल खड़े किए। आतिशी ने कहा कि कल केजरीवाल के पीए और आपके राज्यसभा सांसद एनडी गुप्ता के ठिकानों पर जो छापेमारी की गई है, वहां से ईडी को कुछ नहीं मिला है। ईडी सिर्फ और सिर्फ हमें दबाव बनाने के लिए, हमें झुकाने के लिए, हमें डराने के लिए हमारे करीबियों के ठिकानों पर छापेमारी कर रही है, आम आदमी पार्टी के नेताओं पर छापेमारी कर रही है। 16 घंटे तक रेड मारी गई, ना तो तलाशी हुई, ना कोई पूछताछ भी हुई, ना ये बताया ईडी ने कि किस केस में ये छापेमारी करने आई है। कैसे ईडी पर हमलावर देखिए आतिशी, सुनिए। 16 घंटे जो कल छापे चले, इन छापों में जो ईडी के अफसर आए, उन्होंने ना मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के पीएस के घर में, ना एनडी गुप्ता जी के घर में कोई भी सर्च नहीं करी, कोई भी तलाशी नहीं ली, किसी कमरे के अंदर घुसकर नहीं देखा, कोई कागज नहीं ढूंढे, उन्होंने कोई पूछताछ नहीं करी, ना मुख्यमंत्री के पीएस से पूछताछ करी, ना एनडी गुप्ता जी से पूछताछ करी। ये पंचनामा है जो मुख्यमंत्री जी के पीएस विभव कुमार जी के घर पे जब 16 घंटे रेड खत्म हुई उसके बाद साइन हुआ। ये पंचनामा ईडी के इतिहास का ऐतिहासिक पंचनामा होगा, क्योंकि इस पंचनामे में यह भी नहीं लिखा कि किस केस का इन्वेस्टिगेशन करने आए हैं। तो अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी की पूरी पार्टी ईडी पर हमलावर है। हालांकि जब अरविंद केजरीवाल कोई आरोप लगाते हैं, क्राइम ब्रांच उनसे सबूत मांगती है, तो उन सबूतों को अरविंद केजरीवाल देने से भी बचते हैं, उनकी पार्टी देने से बचती है। फिलहाल ईडी कितनी बार समन कर चुकी है और क्या क्या बहाना अरविंद केजरीवाल ने बनाया है, आइए आपको सिलसिलेवार तरीके से बता देते हैं। अभी तक 5 बार ईडी का समन अरविंद केजरीवाल को जा चुका है, लेकिन हर बार कोई ना कोई बहाना अरविंद केजरीवाल की तरफ से बनाया जाता है। पहला समन शराब घोटाले में पूछताछ के लिए 30 अक्टूबर को आया था। 2 नवंबर को पेशी होनी थी अरविंद केजरीवाल की, लेकिन इस वक्त इन्होंने विधानसभा चुनाव में बिजी होने का बहाना बना दिया था। दूसरा समन 18 दिसंबर को आया था। 21 दिसंबर को पेश होने के लिए कहा था, लेकिन उस दौरान विपक्षिया का बहाना बना दिया था। तीसरा समन 22 दिसंबर को आया था। 3 जनवरी को पेश होना था, केजरीवाल ने राज्यसभा चुनाव का बहाना बना दिया था। चौथा समन 13 जनवरी को आया था। 18 जनवरी को पेशी होनी थी, लेकिन एक बार फिर अरविंद केजरीवाल पेशी में नहीं गए, चुनाव प्रचार का बहाना अरविंद केजरीवाल की तरफ से बना दिया। अब जो 5वां समन ईडी ने भेजा वो 31 जनवरी को भेजा गया। 2 फरवरी को पेश होने के लिए कहा गया, लेकिन यहां पर भी अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हुए, उल्टा ईडी के समन को ही गैर कानूनी बता दिया और इसीलिए ईडी ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। शाम 4 बजे इस पर फैसला आएगा, जिससे तय होगा कि अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश होते हैं या नहीं होते हैं।